हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कबीर जी के बारे में। ठीक है, कबीर जी क्यों फेमस हैं और एक बार उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। हिंदू और मुस्लिम्स ने कबीर दास जी को कितना इम्पोर्टेंस दिया, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, कबीर रोट मैनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड एक्सप्रेस्ड हिज टीचिंग्स इन द फॉर्म ऑफ कंसाइज सेइंग्स एंड कपलेट्स। कबीर दास जी ने बहुत सारी कविताएं और गीत लिखे और ज़्यादातर जो उन्होंने अपना शिक्षण है, यानी जो उनका अध्यापन है, जो उनके टीचिंग्स हैं, वो उन्होंने 2 लाइनों की कविताओं में साबित किया है। यानी 2 लाइनों की कविताओं लिख कर के उन्होंने अपना हुनर दिखाया है, ऐसा कह सकते हैं। हिज पोएट्री रिवील्स द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिवोशन। उनकी जो पोएट्री है, जो उनकी जो कविता लिखने की कला है, ठीक है, जो पोएट्री है, वो उनके समर्पण का इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत ही अच्छा असर, बहुत मजबूत असर दिखाती है। ही रोट इन हिंदी लैंग्वेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा में लिखा और इसी को उन्होंने विकसित किया, यानी इसी का विकास किया। इट वाज द ईयर 1440। अब बात चलती है उनकी कहानी की, यानी उनके बारे में अजीब फैक्ट क्या है। देखिए, सन 1440 साल था, यानी 1440 का वर्ष था। द डे वॉज वेरी हॉट। दिन बहुत गर्म था। इसका मतलब ये है कि गर्मी बहुत थी। अ यंग मैन एंड हिज वाइफ वर ट्रैवलिंग टू वाराणसी। एक युवा आदमी और उसकी पत्नी बनारस जा रहे थे। द मैन वाज नीरू। उस आदमी का नाम था नीरू एंड हिज वाइफ वाज नीमा, और पत्नी का नाम था नीमा। दे वर पुअर वीवर्स। वो दोनों गरीब, वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, वो दोनों गरीब बुनकर थे। ऑन द वे, रास्ते में, दे पास्ड बाय अ पूल ऑफ कूल वाटर। एक ठंडे पानी का तालाब था, वो वहाँ से गुजरे। यानी रास्ते में एक ठंडे पानी का तालाब पड़ा, ऐसे कह सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स ग्रीव अलोंग द एज ऑफ द पूल। उस तालाब के किनारे पर कई सारे कमल के फूल खिल रहे थे। दीज प्लांट्स हैड ह्यूज लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और इन पौधों की पत्तियाँ बड़ी बड़ी थीं और फूल खूबसूरत थे। नीमा वाज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी। नीमा को गर्मी लग रही थी और प्यास भी लगी थी। नीरू स्टॉप्ड हिज बुलक कार्ट एंड टुक हिज वाइफ टू द पूल। नीरू ने अपनी बैलगाड़ी को रोका और अपनी पत्नी को उस तालाब पर ले गया। वाइल नीमा वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पूल। जब नीमा तालाब से पानी पी रही थी, शी हर्ड अ वीक क्राई। तो उसे एक रोने की, कमज़ोर सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। लिसन, सुनो, शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने पति से कहा, इट इज़ द क्राई ऑफ सम लिटिल बेबी। ये तो एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ है। द क्राई केम अगेन। आवाज़ फिर से आई। नीरू लुक्ड अमोंग द लोटसेस। नीरू ने कमल के फूलों के, मतलब कमल के फूलों में देखा, उनको झंझोड़ा। ही फाउंड अ बेबी लाइंग ऑन अ बिग लोटस लीफ। तो उसने एक कमल की बड़ी सी पत्ती पर एक बच्चे को लेटे हुए पाया। नीमा लुक, ही क्राइड। नीमा देखो, वो चिल्लाया। देयर इज़ अ बेबी देयर। वहाँ एक बच्चा है। नीमा टुक द बेबी इन हर आर्म्स एंड किस्ड इट। नीमा ने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको प्यार किया। डियर लिटिल चाइल्ड, प्यारा छोटा सा बच्चा। ही शी सेड, उसने कहा, यानी नीमा ने कहा, वी कांट लीव इट हेयर टू डाई। हम इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। शी क्लैस्प्ड शी क्लैस्प्ड द बेबी टू हर हर्ट। उसने बच्चे को अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। एंड वॉकड टूवर्ड्स द कार्ड, और वापस अपनी बैलगाड़ी की तरफ चली। यू आर राइट सैड नीरू। नीरू ने कहा, तुम ठीक कहती हो। वी कांट लीव द बेबी हेयर टू डाई। हम बच्चे को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वी शैल कीप हिम एंड ही विल बी अवर सन। हम इसको साथ रखेंगे और ये हमारा बेटा बनेगा। दे टुक द बेबी होम एंड नेम्ड इट कबीर। वो उस बच्चे को अपने घर ले गए और उसका नाम कबीर रखा। दस कबीर ग्रीव अप इन द हाउस ऑफ नीरू एंड नीमा। इस तरह
नीमा और नीरू के घर कबीर दास जी बड़े हुए। लाइक अदर मुस्लिम बॉयज़, दूसरे मुसलमान बच्चों की तरह, लड़कों की तरह, ही स्टडीड द कुरान, उसने भी कुरान सीखा, यानी कुरान को पढ़ा, कुरान का अध्ययन किया। बट ही लाइक्ड हिंदूज़ आल्सो, लेकिन वो हिंदुओं से भी मोहब्बत करता था, हिंदुओं को भी चाहता था। ही वांटेड टू नो मोर अबाउट देम एंड देयर रिलीजन, वो उनके बारे में, यानी हिंदू लोगों के बारे में और उनके धर्म के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर अ लर्न टीचर, इसलिए उसने जाने का फ़ैसला किया और एक अच्छा सा टीचर देखा, यानी तलाश किया। इन दोज डेज देयर लिव्ड अ वेरी फेमस टीचर इन वाराणसी, उन दिनों वाराणसी में यानी बनारस में एक मशहूर टीचर रहा करते थे। हिज नेम वाज स्वामी रामानंद, उनका नाम था स्वामी रामानंद। कबीर डिसाइडेड गो टू हिम, कबीर ने उनके साथ जाने का फ़ैसला किया एंड बिकम हिज पुपिल, और उनके शिष्य बन गए। बट वैन कबीर रीच्ड द स्वामीज़ आश्रम, लेकिन जब कबीर स्वामी जी के आश्रम पहुँचे, द पुपिल्स देयर डिडंट लेट हिम सी द स्वामी, तो वहाँ पर जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने कबीर को स्वामी दास यानी स्वामी रामानंद को देखने के लिए नहीं जाने दिया, यानी देखने की इजाज़त नहीं दी। ऐसा कह सकते हैं कि उन लड़कों ने, दूसरे जो थे, उन्होंने परेशान किया कबीर को। यू आर नॉट अ हिंदू, दे सेड, यू कांट सी दैम, उन लड़कों ने कबीर से कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम उनको नहीं देख सकते। बट कबीर डिडंट गो अवे, लेकिन कबीर वहाँ से गया नहीं। ही स्टेड नियर द आश्रम, वो आश्रम के करीब ही रहा। एंड स्पेंट द नाइट अंडर अ ट्री, और उस पेड़ के नीचे पूरी रात गुजार दी। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही सा द स्वामी गोइंग टू द रिवर फॉर अ बाथ, उसने जल्दी ही, यानी अगली सुबह जल्दी उसने स्वामी जी को नहाने के लिए नदी पर जाते हुए देखा, यानी नदी पर नहाने के लिए जाते हुए देखा। कबीर रैन अप टू हिम एंड टचड हिज फीट, कबीर उनके पास दौड़ कर गया और उनके पैर छुए। महाराज, और कहा, सैड कबीर, यानी कबीर ने कहा महाराज, वेरी पोलाइटली, बहुत ही प्यार से कहा, प्लीज़ लेट मी बी योर पुपिल, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द स्वामी एट वंस एग्रीड टू हैव कबीर एज हिज पुपिल, स्वामी जी तुरंत ही कबीर को अपना शिष्य बनाने के लिए राज़ी हो गए, सहमत हो गए। द अदर पुपिल्स डिडंट लाइक इट, दूसरे जो शिष्य थे आश्रम के, उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। दिस बॉय इज़ नॉट अ हिंदू, दे सेड, उन्होंने कहा ये लड़का हिंदू नहीं है। डोंट टॉक लाइक दैट, सेड द स्वामी, स्वामी जी ने कहा इस तरह से बात मत करो। गॉड लव्स ऑल मैन, ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है। ही डजेंट लुक ऑन अस एज मुस्लिम्स और हिंदूज़, वो हमें मुस्लिम्स या हिंदूज़ के रूप में नहीं देखता। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन इक्वली, हम सब उसके बराबर बच्चे हैं। दस कबीर स्टार्ट लिविंग इन स्वामी रामानंद आश्रम, इस तरह कबीर ने स्वामी रामानंद के आश्रम में रहना शुरू कर दिया। ही लर्न बोथ संस्कृत एंड पर्सियन, उसने यानी कबीर ने संस्कृत और पारसी दोनों भाषाओं को सीखा। ही रोट मैनी सॉन्ग्स अबाउट गॉड, उसने ईश्वर के बारे में बहुत सारे कहानी, मतलब गीत, सॉन्ग्स का मतलब गीत होता है, बहुत सारे गीत लिखे। इन हिज सॉन्ग्स, उसने अपने गानों में, ही सैड, यानी कहा, दैट कि गॉड इज़ एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह है। वी कॉन्ट फाइंड हिम इन टेम्पल्स और मॉस्क्स, हम उसको मंदिरों में या मस्जिदों में नहीं ढूंढ सकते। वी कैन फाइंड हिम इन आवर ओन हार्ट्स इफ़ वी लव हिम ट्रूली, अगर हम ईश्वर से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हम उसको अपने दिलों में ढूंढ सकते हैं, दिलों में पा सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकेम कबीर्स फॉलोअर्स, हज़ारों लोग कबीर के साथी बन गए, फॉलोअर बन गए, मतलब अनुयायी बन गए। दे लव्ड टू सिंग हिज सॉन्ग्स, वे लोग कबीर के लिखे हुए गानों को गाना पसंद करते थे। देयर वर बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स अमॉन्ग हिज फॉलोअर्स, और उनके अनुयायियों में, फॉलोअर्स में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे बहुत सारे। बट सम हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर, लेकिन कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान कबीर से नाराज़ भी थे। दे डिडंट लाइक हिम बिकॉज ही सैड, उन्होंने कबीर को पसंद नहीं किया क्योंकि कबीर कहा करते थे, आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, मैं अल्लाह का बच्चा हूँ और मैं राम का बच्चा हूँ।
इस वजह से कुछ हिंदू और मुसलमान उनको पसंद नहीं करते थे। हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन, अल्लाह और राम एक कैसे हो सकते हैं, दे वुड से, वो लोग कहा करते थे। वन डे दे वर सो एंग्री दैट दे कॉट कबीर एंड टुक हिम टू द एम्परर, एक दिन उन्होंने कबीर को पकड़ लिया, बहुत नाराज़ हो गए थे वो लोग और कबीर को पकड़ लिया और कबीर को राजा के पास ले गए। दे टोल्ड द एम्परर फॉल्स स्टोरीज अबाउट कबीर, उन्होंने राजा को कबीर के बारे में गलत गलत बातें बताईं। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू किल कबीर, एम्परर यानी राजा ने कबीर को मारने का हुक्म दे दिया, अपने मतलब सैनिकों से कहा कि कबीर को मार दे। द सोल्जर्स चेंड कबीर्स हैंड्स एंड फीट टुगेदर, अब सैनिकों ने कबीर दास जी के हाथों को और पैरों को जंजीर से बांध दिया। दे थ्रू हिम इनटू अ रिवर, उन्होंने उसको नदी में फेंक दिया। बट कबीर डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन कबीर नहीं डूबे। ही वॉक्ड टू द बैंक, और वो किनारे पर आ गए। नाउ द सोल्जर्स लॉक्ड हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, अब सैनिकों ने क्या काम किया, कबीर को पकड़ा और एक झोपड़ी में बांध दिया, लॉक कर दिया, मतलब बाहर से ताला लगा दिया और उसमें आग लगा दी। इवन नाउ नो हार्म केम टू कबीर, और इस बार भी कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द सोल्जर्स ट्राइड टू किल हिम अ थर्ड टाइम, तीसरी बार सैनिकों ने कबीर को मारने की कोशिश की। दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, उन्होंने कबीर को एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। बट हाउ स्ट्रेंज, लेकिन क्या अद्भुत हुआ, इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे, हाथी खुद ही भाग गया। व्हेन द एम्पेरर हर्ड दिस, जब राजा ने ये बातें सुनी, ही सैड, उसने कहा, 3 टाइम्स वी हैव ट्राइड टू किल कबीर, 3 बार हमने कबीर को मारने की कोशिश की। ईच टाइम गॉड हैज़ सेव्ड हिम, और हर बार ईश्वर ने उसको बचा लिया। लेट हिम गो फ्री, हमें उसको आज़ाद करना चाहिए, यानी हम उसको आज़ाद करेंगे। कबीर लिव्ड फॉर 78 ईयर्स, कबीर की उम्र जो हुई है वो 78 ईयर्स की हुई। वन डे ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू डाई, एक दिन उनको लगा कि वो मरने जा रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी मौत आ गई। बट ही डिड नॉट विश टू डाई इन वाराणसी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो वाराणसी में ना मरें। ही वांटेड टू टीच एन इम्पोर्टेंट लेसन, वो एक अच्छा मतलब महत्वपूर्ण सबक देना चाहते थे। डेथ इन अ होली सिटी कांट हेल्प टू रीच हेवन, यानी किसी पवित्र शहर में मरने से जन्नत नहीं मिल जाती। ही वांटेड टू टेल द पीपल, वो इस बात को लोगों को बताना चाहते थे। ओनली गुड एक्शंस कैन हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस इन हेवन, अच्छे कामों से ही हम जन्नत में जगह पा सकते हैं। सो कबीर लेफ्ट फॉर अनदर टाउन, इसलिए कबीर दूसरे शहर के लिए निकल पड़े, ओल्ड मघार, और उसको मघार कहा जाता है। इट वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी, ये वाराणसी से थोड़ी सी दूरी पर था ये शहर यानी मघार। मैनी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स फॉलोड हिम, बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुसलमान उनके पीछे गए। दे ऑल लव्ड कबीर, वो सभी कबीर से प्यार करते थे। बट एज सुन एज कबीर डाइड, लेकिन जल्दी ही कबीर मर गए। दे बिगन टू कैरल, अब उनमें झगड़ा शुरू हो गया, यानी हिंदुओं में और मुसलमानों में। ही इज़ आवर सेंट क्राइड द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स कहते थे कि ये हमारे संत हैं, यानी ये हमारे पीर हैं। वी शैल बरी हिम, हम इनको दफन करेंगे। ही इज़ आवर महात्मा क्राइड द हिंदूज़, और हिंदू कहते थे कि ये हमारे महात्मा हैं। वी शैल बर्न हिम, हम इनको जलाएंगे, यानी इस बात पर दोनों में झगड़ा हो रहा था। हिंदू कहते थे कि हम इनको जलाएंगे, मुसलमान कहते थे कि हम इनको दफन करेंगे। एंड दे बिकेम रेडी टू फाइट, और अब वो लड़ने पर तैयार हो गए, यानी आपस में फ़ाइट करने वाले ही थे। जस्ट देन कबीर्स वॉइस वाज हर्ड इन द स्काई, तभी कबीर की आवाज़ आसमान में सुनाई दी थी। इट सैड, और आवाज़ ने ये कहा, यानी आवाज़ ऐसी आई, डोंट फाइट, लड़ो मत। टेक द शीट अवे फ्रॉम माई बॉडी, मेरी बॉडी से जो चादर है वो हटाओ। सो दे रैन एंड रिमूव्ड द शीट फ्रॉम कबीर्स बॉडी, इसलिए वो दौड़े और उन्होंने कबीर जी की बॉडी से जो शीट थी यानी चादर थी वो हटाई। बट व्हाट अ सरप्राइज, लेकिन क्या ही हैरानकुन बात थी, कबीर्स बॉडी वाज नॉट देयर, कबीर का जो शरीर था वो वहाँ नहीं था। इन इट्स प्लेस देयर वाज ओनली अ हीप ऑफ फ्लावर्स, उसकी जगह यानी कबीर की बॉडी की जगह सिर्फ फूलों का ढेर था। द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, द हिंदूज टुक द अदर हाफ, आधा हिस्सा फूलों का मुसलमानों ने उठाया और आधा हिस्सा हिंदुओं ने उठा लिया। एंड दे रिमेंबर्ड कबीर्स वर्ड्स, और उनको कबीर के शब्द याद थे। आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, मैं अल्लाह का बच्चा हूँ। ट्रूली ऑल ऑफ अस आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह एंड राम, इस कहानी के अकॉर्डिंग हम सभी
अल्लाह के बंदे हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सभी भाई हैं और बहनें हैं। एंड चिल्ड्रन, और सभी बच्चे हैं, मतलब बंदे हैं। ऑफ द सेम गॉड, एक ही ईश्वर के। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कबीर दास जी की हिस्ट्री के बारे में, कैसे मुसलमान और हिंदू उनको प्यार करते थे और किस बात पर उनमें दोनों में यानी मुस्लिमों में और हिंदुओं में लड़ाई हुई थी, और फिर क्या चमत्कार हुआ आपको मैंने इस वीडियो में बताया। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।